हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के डीपीपी नंबर 3 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले हम इसका फोटो बनाएंगे। आई बिलीव ये फोटो बनाते आपको आता है। पहले आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ बनाओ। क्वाड्रेटिक है, रूट्स आ जाएंगे 1 एंड 3, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, -1 और फिर मॉड्यूलस की वजह से जो पार्ट ग्राफ का एक्स एक्सिस के नीचे है वो ऊपर चले जाएगा। तो ये वो पार्ट है और ये जो वर्टेक्स है अब इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, +1। ये जो पॉइंट है दिस विल बी 0, 3। अब हम इसकी बात करें तो ये जो लाइन है ये 0, 2 से पास कर रही है। ठीक है भाई। अब 0, 2 से पास करने वाली देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस। हमें क्या करना है, इन दोनों में टोटल 3 सॉल्यूशंस चाहिए। तो फोटो से अपने को इमेजिन करना है कि भाई 3 सॉल्यूशंस कैसे होंगे। अगर मैं 0, 2 से एक ऐसी लाइन बनाऊं जो कि इस कर्व की टेंजेंट है, तब 3 सॉल्यूशंस होंगे। लॉजिक समझ में आया? सॉल्विंग पार्ट तो हम कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लॉजिक समझो भाई आप। अगर ये ऑरेंज वाली लाइन थोड़ी ऊपर हुई तब 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर थोड़ी नीचे हुई तो 1, 2, 3, 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो 3 सॉल्यूशंस के लिए दिस ऑरेंज लाइन शुड बी टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। अब यहां पर ये ध्यान रखना कि आप मॉड्यूलस को हटा मत देना। अगर मॉड्यूलस को हटाते भी हैं तो ये जो पार्ट है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के केस में एक्स एक्सिस के नीचे था, और अगर ये ऊपर है इसका मतलब नेगेटिव को हमने पॉजिटिव किया तो ये जो मॉड्यूलस ओपन होगा विथ अ माइनस साइन होगा। सो नाउ लेट्स मेक दिस लाइन टेंजेंट टू दिस क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के केस में टेंजेंट में सबसे अच्छा तरीका क्या है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, नई वाली क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। फटफट करते हैं। तो यहां से m की 2 वैल्यूज आएगी। अब ये जो 2 m की वैल्यूज आई है, क्या हमें दोनों को एक्सेप्ट करना है कि किसी को रिजेक्ट करना है? किस बेसिस पे रिजेक्ट करेंगे? देखो भाई, ये जो हमने टेंजेंट निकाली है वो ये लाइन और इस कर्व के बारे में बात करी है। मॉड्यूलस को अगर हम भूल जाएं, जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का जो ग्राफ होगा वो ऐसे नीचे भी जाएगा, है ना भाई। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ। तो 0, 2 से एक टेंजेंट तो ये है और एक टेंजेंट ऐसी बनेगी जो उस कर्व को इधर ये कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में टच करेगी। और इमेजिन करो कि वो जो होगी टेंजेंट जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में टच करेगी उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप दिख रहा है नेगेटिव है। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा m इक्वल टू 4 - 2√5। और इस m की वैल्यू के लिए आई विल लीव दिस एज एन होमवर्क फॉर यू कि चेक करो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है जो इस कर्व को यहाँ पे टच कर रही है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो और चेक करो कि क्या उसका x कोऑर्डिनेट 1 और 3 के बीच में है कि नहीं है। होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन
इट्स अ होमवर्क फॉर यू कि आप चेक करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं भाई खटखट। अब ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट है। लेट्स से कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x इक्वल टू अल्फा। तो x इक्वल टू अल्फा पर ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ये एक इक्वेशन अपने पास आ गई। और क्योंकि टेंजेंट है मतलब रिपीटेड रूट, इसका मतलब अल्फा पर इसका और इसका डेरिवेटिव भी सेम होगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -c/x+1 का होल स्क्वायर। तो अल्फा पे दैट विल बिकम दिस, और इसका डेरिवेटिव तो -1 आरेला है। सेकंड वाले एक्सप्रेशन से c आ गया हमारे पास α+1 का होल स्क्वायर। इसको फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो यहां से आ गया अल्फा इक्वल टू 1, बोले तो c इक्वल टू 1+1 का स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये बेहतरीन से भी ज्यादा बेहतरीन सवाल है भाई। y इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। पहले ln x का ग्राफ बनाते आता है, फिर अंदर वाले मॉड्यूलस की वजह से क्या होगा कि जो पोर्शन y एक्सिस के राइट साइड में है वही चीज y एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी क्रिएट हो जाएगी। और फिर बाहर वाले मॉड्यूलस की वजह से जो पार्ट x एक्सिस के नीचे है वो ऊपर चले जाएगा। ओके, फिर अब बात करें y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर की। के एक्स स्क्वायर मतलब ये क्वाड्रेटिक टाइप का। अगर k पॉजिटिव हुआ तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, अगर k नेगेटिव हुआ तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। यहां पर आप देखो तो कॉमन सॉल्यूशंस कितने हैं, ये येलो वाले और व्हाइट वाले ग्राफ में। येलो वाला ग्राफ किसका, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का, और व्हाइट वाला ग्राफ किसका, y इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x का ग्राफ। तो यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशंस कितने हैं, 2। इस सिनेरियो में ग्राफ अभी भी इन दोनों का बनाया है। कॉमन सॉल्यूशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। एक और सिनेरियो आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। इस केस में देखिए भाई कॉमन सॉल्यूशन कितने हैं, 1 2 3 4। जो हमें क्वेश्चन में मैच द कॉलम है उसमें 2 कॉमन सॉल्यूशन, 4 कॉमन सॉल्यूशन, 6 कॉमन सॉल्यूशन, 0 कॉमन सॉल्यूशंस के बारे में बात की गई है। ये जो 4 वाला केस है हम इसको सॉल्व करेंगे और यहीं से 2 कॉमन सॉल्यूशंस, 6 कॉमन सॉल्यूशंस के आंसर का कंक्लूजन निकाल लेंगे। ये क्यों सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि ये टेंजेंट वाला केस है। देखो ये जो 2 सॉल्यूशंस है ना, ये वाले, इनके बारे में अपने को कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो पॉइंट है ये ऑब्वियसली ये जो ब्रांच ऑफ कर्व है दैट इज y इक्वल टू ln x, है ना। यहाँ पर तो कुछ मॉड्यूलस वॉड्यूलस नहीं है ना भाई, x भी पॉजिटिव है और क्योंकि ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है तो y भी पॉजिटिव है, मतलब ln x भी पॉजिटिव है। अब टेंजेंट वाले केस में रिपीटेड रूट होगा। लेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज अल्फा। ओके, तो अल्फा पर ये और ये इक्वल होंगे। अल्फा पर दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। तो ln x को डिफरेंशिएट किया वो 1/x आ जाएगा, x की जगह अल्फा तो वो ये आ गया। के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2kx आएगा, x की जगह अल्फा तो वो ये आ गया। अब ये सेकंड वाले एक्सप्रेशन में से k की वैल्यू ये पहले वाले एक्सप्रेशन में पटक दी तो ln अल्फा इक्वल टू 1/2 आ गया। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ई आ गया। तो यहां से
k इक्वल टू 1/2e आ गया। तो k इक्वल टू 1/2e के लिए 4 सॉल्यूशंस होंगे। अब जरा इस सिनेरियो को और इस सिनेरियो को समझते हैं। देखो ये जो है ना, ये इसको ऐसे समझो कि ये क्वाड्रेटिक का मुंह जो है, मतलब माउथ जो है इसका, ये थोड़ा क्लोज आ गया। अब क्लोज आ गया है, इसका मतलब इसका रेट ऑफ इंक्रीज इज ग्रेटर देन इसका रेट ऑफ इंक्रीज। भाई ये तेजी से ऊपर जा रहा है ना। इन दोनों को कंपेयर करो तो x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 2 आ रही है, x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू 4 आ रही है, x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू 8 आ रही है। तो इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो इससे ज्यादा है। और जो ग्राफ भी बनेगा, अगर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ऐसा कुछ, ये ओरिजिन पे ऑब्वियसली टच करेंगे दोनों ही। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर। एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज में नहीं जाना है, बस भावनाओं को समझो कि ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये बढ़ता जाएगा तो ग्राफ के इंक्रीज होने का रेट वो ज्यादा होगा। तो इस सिनेरियो में k जो आया है वो 1/2e आया है। ये जो है इसका रेट ऑफ इंक्रीज इससे ज्यादा है, तो इस केस में k जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1/2e। और ये जो है ये ज्यादा फैला हुआ है, इसमें जो k की वैल्यू होगी लेस देन 1/2e होगी, बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 क्योंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स है। तो अब जरा मैच द कॉलम की तरफ चलते हैं। 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। हमने ऑलरेडी बोला है कि k 1/2e से बड़ा होगा। यहां पर एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर मैं k को 0 कर दूं तो जो कर्व बनेगा वो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस होगा। और x एक्सिस और इसके बारे में बात करें तब भी ये दो कॉमन सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो a के लिए एक तो ये ऑप्शन R और ये P होगा। फिर 4 सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें तो हम ऑलरेडी k की वैल्यू 1/2e निकाल चुके हैं। 6 सॉल्यूशंस की बात करें, 9 सॉल्यूशंस की बात करें भाई, अगर k नेगेटिव हो गया तो ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से होगा। और तब तो ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 9 सॉल्यूशंस के लिए आ गया हमारे पास ये। इनको भी मैच कर ही देता हूं। गॉट इट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।